कर लेते हैं, राइट? क्यों मनाया जाता है टीचर डे? मैंने सवेरे ही बताया था आप लोगों को। हमारा देश हो या कोई देश हो जो हमारे इस वर्ड में आता है, या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो घटनाएं उस दिन का ध्यान में रखते हुए उस दिन को महत्व प्राप्त होना है, इसलिए एक स्पेशली एक डे उसके लिए डिसाइड किया जाता है और उस दिन पे वो मनाया जाता है। उसी तरह से आज के दिन हमारे भारत में भारत के एक राष्ट्रपति हो गए हैं जो कि टीचर थे। इंपॉर्टेंट बात देखो, जो टीचर थे उन्होंने राष्ट्रपति पद भी मुशाया था। ऐसे तत्ववेत्ता जिसे कहा जाता है, तत्वज्ञानी व्यक्ति था। टीचर तो थे ही, लेकिन दर्शन शास्त्र में तत्वज्ञान में जिनका नॉलेज अतुलनीय था, जिसकी तुलना किसी के नॉलेज के साथ नहीं कर सकते हो, ऐसे एक महान व्यक्ति हुए थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद, कुलगुरु पद भी मुशाया था। ऐसे टीचर जो सभी एंगल से कैपेबल थे, नॉलेजेबल थे, जिन्होंने जब भी प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक का भी काम किया, तो जीवन में जब भी उन्होंने अध्यापक बोल के काम किया, उपस्थित है, तो उस जीवन में उन्होंने उस 22 सालों में अध्यापन के कामों में, मैम सर का सही लग इकडे या बाहेर या, अध्यापन के काम में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी, यानी अपना नाम इस भारत देश में लहराया। खुद का नाम कर्तव्यकार से, उनके कर्तव्य से, काम की निष्ठा से, काम के प्रति उनका जो आदर और वो श्रद्धा थी, उनके काम से वो दिखाई देता था और उस वजह से लोगों ने उनको बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंचाया। तो कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म थिरुत्तनी नाम के गांव में, एक छोटे से गांव में, जो कि अभी तमिलनाडु में, मद्रास प्रेसिडेंसी में जब आता था उस समय, तो इस छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था और वहां पे चित्तौड़ नाम का जो जिला है, उस जिले में क्रिश्चियन एक कॉलेज था, क्रिश्चियन कॉलेज। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ ये, आप लोगों को सब ध्यान में रखना है। ये क्या प्रोग्राम किया, खेल हुआ, बच्चों ने टीचर्स बने, हर बार मैं कहते रहता हूँ, जिस दिन जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम किस वजह से अरेंज किया गया है उसका नॉलेज तुम लोगों को होना चाहिए। घर जाके भाग्यश्री, घर जाके तुम लोग क्या करोगे, अपने माँ बाप को ये बात बताओगे। केशव कुमार, घर जाके आप लोग अपने माँ बाप को ये बताना चाहिए कि आज 5 सितंबर है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका बर्थ एनिवर्सरी है, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है आज के दिन। और उसी जन्म दिवस को 1900 तो उनका जन्म दिवस है, तो उसको हम शिक्षक दिन यानी अध्यापक दिन सोचकर मनाते हैं। क्यों, क्या जरूरत थी? उनका ही जन्मदिन हम शिक्षक दिन क्यों मनवाते हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिरुत्तनी में हुआ, उसके बाद में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी का जो कॉलेज था चित्तौड़ में, उस कॉलेज में, क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने अपना पदवी और पदव्युत्तर शिक्षण भी वहां पे प्राप्त किया। उसके बाद में 1818 में उन्होंने अध्यापन का काम शुरू किया, सहायक अध्यापक बोल के वो किया था मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही, जहां से सीखा है। ज्यादातर आज तक जितने भी हम तत्ववेत्ता और अध्यापक या शिक्षक जिन्होंने अपना नाम किया है, युराए, उन्होंने जिस कॉलेज से शिक्षण लिया है ठाकुर, उसी कॉलेज में उन्होंने क्या किया है, अध्यापन का काम किया है। रमन, सीधा बैठो।
तो इस तरह से उन्होंने अध्यापन का काम किया है। अब ये अध्यापन तो सभी कर रहे हैं, हम लोग भी है टीचर आपके, हम भी अध्यापन कर रहे हैं आपके सामने, आप लोगों को सिखा रहे हैं, हमारे जैसे कई सारे टीचर्स हैं। लेकिन किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, वहां पे उस सेक्टर में, उस फील्ड में कोई एक ऐसी व्यक्ति होती है कि जो व्यक्ति एबनॉर्मल या फिर सुपर नेचुरल जिसे हम कहते हैं, अन्य लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी, और उसकी कार्य क्षमता कुछ अलग ही होती है अन्य लोगों से, जिस बदौलत उसको एक अपना मुकाम, अपना नाम वहां पे मिल जाता है। और इसी तरह से इन्होंने, जिनका नाम हम आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम ये शिक्षक दिन मना रहे हैं। उन्होंने तत्वज्ञान यानी दर्शन शास्त्र में एक ऊंची नॉलेज की डिग्री, मानो उच्च सर्वोत्तम नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया था। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने 1918 में वहां मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक का काम शुरू किया। 1918 1919 तक, 1919 के बाद में उन्होंने मुख्य प्राध्यापक जो कि 1921 तक उन्होंने काम किया। और इस दौरान उन्होंने क्या किया था पता है? तत्वज्ञान का अध्यापन वहां पे किया। अभी ये तत्वज्ञान 3 बार क्यों कह रहा हो? बिल्कुल सीधा बैठने का। तत्वज्ञान क्यों कह रहा हो 3 बार? इसका मैं बताऊंगा अभी आगे। तो देखो, 1921 से लेकर 1931 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कोलकाता विद्यापीठ के कुलगुरु का पद भी भूषाया था। अभी कुलगुरु क्या होता है? टीचर तो पता है आप लोगों को, टीचर क्या होता है इतना तो पता है। कुलगुरु क्या होता है? तत्वज्ञान, कुलगुरु, ये 2 बातें मैं बताऊंगा, ध्यान में रखना। उसके बाद में 1931 से लेकर 1936 तक आंध्र विद्यापीठ जो था, वहां का भी कुलगुरु पद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भूषाया था। और उसके बाद में क्या हुआ? और साथ ही साथ एक बात ध्यान में रखो, ये सब करते हुए उन्होंने राजकारण में भी अपने आप को साबित किया। राजकारण में भी वह पार्टिसिपेट हुए और साथ में उन्होंने समाज के प्रति, इस जन समुदाय के प्रति सामाजिक निष्ठा और राजकीय काम भी किया है, जो काम अतुल्य रहा है। उसके बारे में भी बताऊंगा शॉर्ट में। तो आंध्र विद्यापीठ में भी उन्होंने कुलगुरु पद भूषाया। उसके बाद में उन्होंने 1939 से लेकर 1948 तक बनारस विश्वविद्यालय का भी कुलगुरु पद भूषाया। और साथ ही साथ देखो, कुलगुरु वो होता है किसी बड़े यूनिवर्सिटी का, किसी बड़े विश्वविद्यालय का जो सर्वोत्तम और सबसे अग्रगण्य जो अध्यापक होता है, जो उस पूरे यूनिवर्सिटी को मैनेज करता है, यूनिवर्सिटी को चलाता है, गाइड करता है, सर्वोत्तम स्थान पे सर्वोच्च